नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राज सर आपका स्वागत करता हूं बेटा आपके नए एक्सरसाइज 8.3 में। ये एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 के कंपैरिजन और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने 8.1 8.2 पढ़ा था और बहुत अलग तरीके से पढ़ा था, आपको एक बार में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इजीली सारे क्वेश्चन हो गए। 8.3 उनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस एक्सरसाइज में आप सीखने वाले हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। क्या सर साइन किसी और में चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये आपस में इंटरचेंज भी हो जाते हैं बेटा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने 6 के 6 पढ़े थे, ये आपस में इंटरचेंज भी हो जाते हैं। तो किस कंडीशन में इंटरचेंज होते हैं? साइन किस में चेंज होता है, कॉस किस में चेंज होता है, टेन किस में चेंज होता है और किस कंडीशन में चेंज होता है, यही आप इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हो। और सबसे छोटा एक्सरसाइज भी आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की बात करें तो सबसे छोटा एक्सरसाइज भी यही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से आप पढ़ने वाले हो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 8.3 एक नए तरीके से, नए मेथड से, कुछ इनोवेटिव तरीके से और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 8.3। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी एक्सरसाइज हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आते हम लोग। पहले हम उस चैप्टर के, उस एक्सरसाइज के पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, हमें कौन से रूल अप्लाई करने हैं, इस एक्सरसाइज में कौन से रूल मुझे आने चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। अब तक आपने सारे वीडियो देखे होंगे मेरे कि मैं बिल्कुल रूल्स बताता हूं पहले कि हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई आप बाइक चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो तो लाइसेंस लेनी पड़ती है ना पहले, रोड पे जाने से पहले। लाइसेंस क्यों लेते हैं? क्यों लाइसेंस जरूरी है? ताकि रूल्स आपको क्लियर हो, रोड पे चलाने के सारे रूल्स क्लियर हो, इसलिए आपको टेस्ट देना पड़ता है। तो इसी प्रकार कोई भी एक्सरसाइज डायरेक्ट स्टार्ट कभी मत करना, क्योंकि आप डायरेक्ट स्टार्ट करोगे तो केवल आपको बुक की लैंग्वेज होगी, केवल वो 4-5 क्वेश्चन जो दिए हुए उनकी नॉलेज होगी। लेकिन कल को अगर बाहर से क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मोस्टली हम सब जानते हैं कि आजकल जो क्वेश्चन होते हैं बाहर से आते हैं, बुक से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं आजकल, मोस्टली क्वेश्चन बुक के बाहर के आते हैं। तो बाहर का मतलब ये थोड़ी सिलेबस से बाहर है सारे कॉन्सेप्ट। आपको क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट समझना है बेटा, क्वेश्चन नहीं समझना। क्वेश्चन तो 6 और 7 जो दिए वो तो करने ही करने हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे कि हम चीजों को समझे, हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए बेटा रूल नंबर 1, एक्सरसाइज 8.3 का रूल नंबर फर्स्ट। सबसे पहले रूल नंबर 1 लिखेंगे बेटा। रूल नंबर 1 हम जानेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस फॉर्म में चेंज होता है। तो बच्चों आपको याद रखना है बेटा कि जब साइन को चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन को जब 90 में से उसके थीटे को माइनस करते हैं तो ये चेंज हो जाता है बेटा कॉस में। याद रहेगा आपको, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है बेटा। इट मींस ये है कि साइन और 90 में से अगर थीटा को माइनस कर दिया जाए तो साइन इंटरचेंज हो जाता है कॉस के अंदर। और यही चीज कॉस के लिए अप्लाई होता है कि अगर कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो इंटरचेंज हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है बेटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा, tan कन्वर्ट हो जाता है बेटा कॉट में, कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों याद रखोगे पहले आप, ये दोनों याद रखोगे। tan 90 माइनस थीटा करोगे तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, वहीं अगर आप कॉट 90 माइनस थीटा करोगे तो वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल एक एक चीज को समझना है। साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, tan कन्वर्ट होता है कॉट में और कॉट कन्वर्ट हो जाता है tan में। बचा कौन? बचा कॉसेक और सेक। तो बिल्कुल सेम चीज आप सोच रहे हो कि कॉसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। और ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा करोगे तो आप कॉसेक थीटा पाओगे। तो आप देख सकते हो कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू किसमें इंटरचेंज हो रहा है। ध्यान से देखो, बस यही चीज पहला रूल जो है जो आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो रही है या चेंज हो रही है। पहली चीज आपने क्या समझी कि साइन 90 माइनस थीटा बेटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में। पहला तो चीज फर्स्ट आपको याद रखना है। अच्छा, कई बच्चे समझ लेते हैं ये इंटरचेंज है बेटा, उल्टा नहीं है। कई बच्चे उल्टा समझ लेते हैं, साइन का उल्टा कॉस है। नहीं,
रेसिप्रोकल वही था जो आपने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, याद करो। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था। कॉस का रेसिप्रोकल सेक बताया था, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट बताया था, वो रेसिप्रोकल था। ये केवल इंटरचेंज है, ये केवल इंटरचेंज है कि चेंज हो रहा है। साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस चेंज हो जाता है साइन में। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा कॉट बन जाता है, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन बन जाता है। ठीक है, दो समझ में आ गया? ये दो क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। थर्ड, कॉसेक चेंज होता है बेटा सेक में, और सेक चेंज होता है कॉसेक में। क्या आपको याद रहेगा बेटा? ये तीन बातें याद रहेगी। ये दोनों का पैकेज एक साथ है, ये दोनों का पैकेज एक साथ है, ये दोनों का पैकेज एक साथ है। रूल नंबर 2 समझते हैं। रूल नंबर 2 हमसे क्या कहता है, समझिए बेटा। रूल नंबर 2 आराम से समझो बेटा। रूल नंबर 2, दूसरे रूल पे आते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का दे तो हमेशा याद रखना है कि आपको 90 में से ही माइनस करना है। क्या याद रखना है बेटा? कि आपको हमेशा 90 में से ही माइनस करना है, क्योंकि इंटरचेंज तभी होता है जब 90 में से माइनस होगा। अब 90 में से माइनस करने के बाद ही क्यों चेंज होता है? क्योंकि 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। जब दो एंगल का सम 90 होता है, आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम पूरा कोण बोलते हैं शायद। तो 90 में से ही आपको माइनस करना पड़ेगा, 90 में से माइनस करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 का होता है, तो 90 में से ही हमेशा माइनस करना है। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि अगर दो वैल्यू है तो केवल एक को चेंज करना है। 1 आउट ऑफ 2, अगर दो वैल्यू है, मान लो दो चीज दे रखी है आपको, साइन भी दे रखा है, कॉस भी दे रखा है, तो केवल एक को बदलोगे। अब 4 है तो 2 को चेंज करेंगे, 6 है तो 3 को चेंज करेंगे, आधे को चेंज करेंगे, आधे को ऐसे छोड़ देंगे। हाफ को चेंज करेंगे और हाफ को ऐसे छोड़ देंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी 3 हुआ तो क्या करोगे? 3 हुआ, क्योंकि आपका दिमाग खुराफाती है ना, चल रहा होगा दिमाग में। चल ठीक है, 2 में से आप 1 को बदलोगे, 4 में से 2 को बदल दोगे, 6 में से 3 को बदल दोगे। सर जी अगर 3 हुए तो क्या करोगे? आपके दिमाग में चल रहा होगा ऐसी बात है। 5 हुआ तो क्या करोगे? अगर 5 हुआ ना तो किसी एक की वैल्यू आप एक्सरसाइज 8.2 में से उठाओगे, जैसा आपने पढ़ा था 0, 30, 45, 60 और 90। ये टेबल आपने पढ़ा था, याद करो, ये टेबल आपने जाना था एक्सरसाइज 8.2 में। तो अगर 5 हुआ ना तो ध्यान से देखोगे तो उनमें से एक, इनमें से कोई होगा, इनमें से कोई एक होगा, तो आपको यहां से इसकी वैल्यू उठानी है, यहां से आपको इसकी वैल्यू उठानी है। तो इस चीज के लिए मत घबराओ, लेकिन आपको रूल नंबर 2 याद रखना है कि 90 में से ही माइनस करना है, हमेशा 90 में से ही माइनस होगा। और दूसरा, चेंज हाफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, केवल आपको आधे को बदलना है। चेंज हाफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आधों को चेंज करना है। आधे को चेंज करने का मतलब क्या है सर जी? सर इसका यह मतलब है, चेंज हाफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब है कि आपके पास 4 वैल्यू है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, मान लो कोई भी 4 वैल्यू है, तो आप 2 को चेंज करना, 2 को एज इट इज छोड़ देना, 2 को ही चेंज करना है, आधों को चेंज करना है। आधे को चेंज करेंगे, आधे को एज इट इज छोड़ देंगे। मान लो 6 वैल्यू है, 3 को चेंज करो, 3 को ऐसे छोड़ दो। 2 वैल्यू है, 1 को चेंज करो, 1 को ऐसे छेड़ दो। और चेंज कैसे करेंगे? तो 90 माइनस थीटा करके, 90 माइनस थीटा करके चेंज करेंगे। तो 2 रूल तो हमें हर बच्चों को ही आना चाहिए। क्या? कि साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, टेन कन्वर्ट होता है कॉट में, कॉट कन्वर्ट होता है टेन में, कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक में, और सेक कन्वर्ट हो जाता है कॉसेक में। एक तो ये याद होना चाहिए। सेकंड, हमेशा याद होना चाहिए कि हमेशा हमें 90 में से ही माइनस करना है, क्योंकि 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ही रूल लागू होता है ये वाला, इसलिए हमेशा 90 में से ही माइनस करना पड़ेगा आपको। हमेशा 90 में से ही माइनस करना है जब भी माइनस करोगे। और आधों को बदलना है, आधे ये नहीं कि सबको चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं है, सबको बदलना नहीं है, सबको चेंज नहीं करना, हमें आधे को बदलना है। ये चीज सुना कि इस लाइन का मतलब चेंज हाफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये किसी बुक में थोड़ी लिखी हुई है, कहीं बुक में थोड़ी लिखा होगा कि आधों को बदलना आधों को नहीं। ये हम खुद अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको शेयर करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये सब चीजें लिखवाते हैं। इसलिए रूल पहले समझा देता हूं कि रूल समझ लो पहले, चीजें आधी क्लियर हो जाती है कि हाँ क्या कहना चाह रहे हैं, कि आधों को बदलना आधों को नहीं बदलना। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्लियर है सारी बातें? मेन यही 2 रूल हैं। अगर ये 2 रूल आपको अच्छे से आते हैं तो मैं कहता हूं दुनिया का हर क्वेश्चन हो सकता है इस एक्सरसाइज का। 10th स्टैंडर्ड के हर क्वेश्चन हो सकता है अगर ये 2 रूल आपको क्लियर हो तो। अगर ये 2 रूल आपको याद हो जाए,
एक लास्ट वर्ड आपको समझाता हूं, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, टाइन कन्वर्ट होता है कॉट में, कॉट कन्वर्ट होता है टेन में, कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक में, सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में। हमेशा 90 में से थीटा माइनस करेंगे और चेंज हाफ, हमेशा आधे को बदलेंगे, आधे को चेंज नहीं करेंगे। और इस चीज का मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल देता हूं एग्जांपल से। चलिए मैं अगर एक्सरसाइज के एग्जांपल की बात कर ले, क्योंकि आपके एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल भी होंगे। एक्सरसाइज से पहले ये एक्सरसाइज है, मैं चाहूँ तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूं, लेकिन आपको देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं। देखो ये वाला एग्जांपल देखो, एग्जांपल लाइन देखो, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। एग्जांपल लाइन देखो, एग्जांपल लाइन से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल लाइन दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, tan 65 एंड cot 25, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। किसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है सर जी? सर जी आपको एग्जांपल 9, मैं पहले एग्जांपल से ही आपको स्टार्ट कर देता हूं। एग्जांपल 9 हमें करना है बेटा, तो आपको क्या कर रहा है वो, आपको कह रहा है वैल्यू फाइंड करो tan 65 अपॉन में cot 25, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहां पे दो है ना, दिख रहा है आपको, ऊपर नीचे मिला के दो, टोटल तो दो है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एक tan वाला एक cot वाला, दो है। अब मैंने आपको अभी क्या समझाया था, आधों को चेंज करना है, तो या तो tan को बदल लो या तो cot को बदल लो। सर जी उसी को भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल किसी को भी चेंज कर सकते हो। सर जी अगर मैंने tan को चेंज कर लिया तो आंसर गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सर जी मैंने अगर cot को कर लिया तो आंसर गलत नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी बुक में नहीं लिख सकता कोई भी, क्योंकि आंसर सेम आता है। आप किसी को भी बदलोगे, आप दोनों में से किसी को भी बदलो, किसी एक को बदलना, क्योंकि यहां पर दो है। मैं रूल मैंने आपको समझा दिया था, रूल क्या कहता है, आधों को बदलो, सिर्फ हाफ को, आधों को बदलना है। और यहां पर दो वैल्यू है, तो दो में से बेटा केवल दो में से केवल हमें एक को ही चेंज करना है, एक को एज इट इज छोड़ देंगे। और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको चेंज करना चाहते हैं। मान लो कि मैं कहता हूं बेटा tan को चेंज कर लो, tan को बदल लूं, tan को चेंज करो, तो कैसे चेंज होगा, तरीका समझो। tan किसमें कन्वर्ट होता है, याद करो रूल, tan किसमें कन्वर्ट होता है, तो tan कन्वर्ट होता है cot में। यही तो समझाया था, यही तो मैंने आपको भी समझाया था कि tan कन्वर्ट होता है cot में। tan कन्वर्ट होता है किसमें, cot में। और कब कन्वर्ट होता है, जब हम 90 में से थीटा को माइनस करते हैं। थीटा क्या है, ये 65, ये 65 थीटा है। क्या किसी बच्चे को समझ में आया बेटा, या दोबारा समझाऊं? tan किसमें कन्वर्ट होता है, tan कन्वर्ट होता है cot में। tan कन्वर्ट होता है cot में। कब कन्वर्ट होता है, अपने आप को दो चीज, हमेशा दो क्वेश्चन पूछना, हमेशा दो क्वेश्चन, दो रूल बताए थे ना, दो रूल बताए थे ना, तो दो रूल, दो क्वेश्चन पूछो। पहला क्वेश्चन, tan किसमें कन्वर्ट होता है, तो cot में, पहले का आंसर मिल गया। और कैसे कन्वर्ट होता है, तो रूल नंबर 2 बताया था, 90 में से माइनस करके, तो 90 में से 65 माइनस कर दिया, देखो चेंज हो गया। दूसरा कोई कुछ नहीं होगा, जैसा वैसे रहने दो, cot 25 एज इट इज रहेगा। ठीक है बेटा, cot की जगह cot एज इट इज। 90 में से 65 माइनस करोगे तो 25 आता है, 90 में से 65 माइनस करोगे तो 25, अपॉन में क्या है, तो cot 25, cot 25, cot 25 कैंसिल हो गया, आपका आंसर 1 आ गया। देखो कितना आसान है। जी हाँ, और सर जी इतना आसान है, जी भैया जी इतना आसान है, भैया जी इतना ही आसान है पूरा एक्सरसाइज। जिसने मेरी दो बात मान ली, दो रूल मान लिए, जीवन में सक्सेसफुल हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में कभी दिक्कत होगी नहीं। अपने आप से दो क्वेश्चन पूछना है, किसमें कन्वर्ट होगा और कब कैसे कन्वर्ट होगा। tan किसमें कन्वर्ट होगा, cot में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, जब 90 में से माइनस करेंगे, तो 90 में से माइनस कर दिया, सेकंड जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। cot की जगह cot, 90 में से 65, 25 बचता है, cot 25 कैंसिल होकर 1 आ गया, खत्म, टेंशन खत्म। एग्जाम्पल में 9 समझ में आ गया बेटा। चलिए अब मैंने एग्जाम्पल में 9 करा दिया है, तो लगो हाथों, मैं भी एग्जाम्पल में 10 क्यों छोड़ू भाई, मैं एग्जाम्पल में 10 भी समझाता हूं। या पहले एक्सरसाइज करा दूं, पहले एक्सरसाइज समझा दूं, उसके बाद वापस आ जाएंगे। ये पहले ये करा दूं, आप जैसा कहो, हैं एग्जाम्पल भी करा दूं। चलिए एग्जाम्पल देख लो, कोई बात नहीं। बच्चे कह रहे हैं सर जी एग्जाम्पल भी समझाई दो, तो लो एग्जाम्पल भी समझ लो। क्या कह रहा है आपसे, आपको ये सिचुएशन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये सिचुएशन देखो, sin 3a यहां क्यों खींच दिया, sin 3a इक्वल टू ये दिया हुआ है, ये सिचुएशन दिया हुआ है। इफ sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, ये आपको गिवन है, ये सिचुएशन दिया हुआ है। वेयर 3a इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ही होंगे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो आपको कह रहा है a की वैल्यू फाइंड करो, a की वैल्यू फाइंड करो। बुक में कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, बाद में देख लेना, पहले तरीका समझ लो। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26, ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, ये पेपर में आ गया, एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो कोई बात नहीं।
एग्जाम्पल में 10 समझ लो। पहले मैं आपको एग्जाम्पल ही समझाता हूं। जब मैंने एग्जाम्पल शुरू कर लिया तो मैं पहले आपको एग्जाम्पल ही समझा देता हूं। देखिए बेटा एग्जाम्पल में 10 क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझो। साइन 3a, तो पहले लिखेंगे साइन 3a, साइन 3a इक्वल टू क्या है, तो कॉस है, कॉस a माइनस 26, a माइनस 26 ब्रैकेट में a माइनस 26, ये है क्वेश्चन और मुझे a फाइंड करना है। ज्यादा बड़ी मैथ नहीं चाहिए मुझे कि बहुत बहुत बड़ी अच्छी मैथ होनी चाहिए मेरी, मैं कहता हूं बहुत बेसिक मैथ होनी चाहिए मेरे पास, बहुत बेसिक मैथ होनी चाहिए। ये साइन है, ये कॉस है, दो वैल्यू दे रखी है, एक साइन में एक कॉस में, दो वैल्यू दे रखी है, तो दो में से केवल एक को बदलूंगा। रूल मैंने आपको समझाया था, साइन है और कॉस है, दो वैल्यू है ना, दो में से एक को बदलूंगा, ये मैंने आपको रूल में समझाया था। एक को ही बदलना, या तो साइन को बदल लो या कॉस को बदल लो, सीधी सी बात है, साइन को बदलूंगा क्योंकि साइन आसान सा दिख रहा है, इजी दिख रहा है, कॉस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्यों छेड़ू इसको भाई। कौन शेर के हाथ, कौन शेर के मुंह में हाथ डालेगा भाई, इसको छोड़ो, यहां पे आ जाओ, ये आसान है, इसको चेंज करते हैं। तो इसको अगर मुझे साइन इसको चेंज करना है, मुझे इसको बदलना है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया कि दो में से एक को बदलना, मैं इसको बदल रहा हूं, तो सर जी मैं इसको नहीं बदल सकता, बिल्कुल बदल सकता, क्यों नहीं बदल सकता भाई, आप इसको चेंज कर लो। लेकिन इसको चेंज करना ज्यादा आसान है ना, इजी दिख रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, कर भी इसको भी सकते हैं, मैं इसको बदल रहा हूं, ये थोड़ा आसान है। तो मुझे दिख रहा है कि साइन है ये, और सर जी ने क्या सिखाया था कि साइन कन्वर्ट होता है। पहला क्वेश्चन पूछो कि साइन किस में कन्वर्ट होता है, तो साइन कन्वर्ट होता है कॉस में। और कैसे कन्वर्ट होता है, जब 90 में से माइनस करते हैं, किसको माइनस करते हैं, थीटा को माइनस करते हैं, और थीटा क्या है 3a, 3a इज द थीटा। नहीं आया समझ में बेटा। साइन किस में कन्वर्ट होता है, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में। कैसे कन्वर्ट होता है, जब 90 में से थीटा माइनस करते हैं, थीटा आपको 3a दिया हुआ है, ये एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कॉस a माइनस 26 कोई चेंज नहीं होगा। यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, कॉस से कॉस कैंसिल, लेकिन काटना मत, पता लगा पेन से काट दिया, कॉस से कॉस कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होता है, कंपैरिजन होता है, इसलिए कॉस से कॉस एक्चुअल में कंपेयर होकर दोनों साइड हट जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पेन उठाओ और जी सर जी ने कहा था कॉस कॉस काट दिया, नहीं ऐसा नहीं करना, नंबर कट जाएंगे। जो बच गया वो लिख लो, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, जो बच गया वो लिखो, क्या बचा 90 माइनस 3a इक्वल टू बचा a माइनस 26, ये बचा आपके पास। 90 की जगह 90, ये जो माइनस के भाई साहब हैं इनको उठा के लाओ तो प्लस के 26 हो जाएंगे, a की जगह a, ये जो माइनस के भाई साहब हैं इनको उठा के लाओ तो प्लस का 3a, समझ में आ गया बेटा, माइनस के इधर आके प्लस हो गया, माइनस के इधर आके प्लस हो गया। 90 और 26 दोनों को ऐड करोगे तो 6 और 116 आ जाएगा, 3a में a जोड़ दो तो 4a बन जाएगा, 116 इक्वल टू a, ये जो 4 है ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 36 हो जाएगा बेटा, है ना, 3 बचेगा ना, 4 2 जा 8, 3 बच गया, 36 हो गया, तो 4 9 जा 36 होता है, तो a की वैल्यू 29, a की वैल्यू क्या है यार 29 आ गया, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना, कितना इजी है सॉल्व करना, आप इस बात को समझिए, a की वैल्यू 29 आ गया। एक बात दोबारा स्टार्टिंग से समझिए, देखिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, दो वैल्यू है ना, आपको मैंने जो दो ही रूल बताए थे, ज्यादा रूल तो इसमें समझाए भी नहीं, स्टार्टिंग में बहुत सिंपल से दो रूल बताए। आप अपने आप से पूछो कि दो में से एक को बदलना, ये रूल था, सर जी ने राजन सर ने समझाया था कि बेटा दो में से एक को बदलियो, दो में से एक को बदलना, मैं इसको बदल रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है, तो 90 में से थीटा माइनस होता है, थीटा की जगह 3 है, कॉस से कॉस कैंसिल, 90 माइनस 3 है और a माइनस 26। इसके बाद तो मुझे लगता है कि बच्चे को पता होना चाहिए इसके बाद कैसे होगा, ये तो हम सबको पता है, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई 90 की जगह 90, माइनस का आपका ये प्लस हो गया, माइनस का ये प्लस हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे ये आ जाएगा, 3 और a और 4a बन गया, 4 से डिवाइड कर दो तो 29 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया बेटा। तो इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल नंबर 10 को भी खत्म कर दिया। अब अगर बात करते हैं एग्जाम्पल 11 की, एग्जाम्पल 11 देखो, एग्जाम्पल देखो 11 आपको दिया हुआ है, एक्सप्रेस cot 85 और cos 75, ये दो दिए हुए, cot 85 और cos 75, ये दो दिए हुए, तो कायदे से मुझे दो में से एक को बदलना चाहिए, यही है ना, तरीका तो यही है कि दो में से एक को बदलना चाहिए। बट इस क्वेश्चन पढ़ो, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल, कह रहा है इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ जिसका एंगल होना चाहिए 0 से 45 के बीच में। एंगल क्या होना चाहिए, 0 से 45 के बीच में, तो मुझे दोनों को बदलना पड़ेगा क्योंकि दोनों एंगल 45 से ज्यादा है। ध्यान से देखो, उन्होंने क्या कहा कि 0 से 45 के बीच में होना चाहिए, आपका एंगल 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। अब इन दोनों एंगल की वैल्यू 45 से ज्यादा है, इसलिए मैं मजबूर हूं कि मैं दोनों को बदल रहा हूं। इस क्वेश्चन में दोनों को बदलेंगे। सर जी अभी तो आपने कहा था आधों को बदलना, अभी आप कह रहे हो दोनों को बदलना। बेटा इन क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा था आपसे, कुछ नहीं, इसमें कुछ कह रहा था आपसे, कोई कंडीशन दिया था, कुछ नहीं ना, कोई कंडीशन नहीं दिया था ना,
ये क्वेश्चन दे दिया, ए फाइंड करो। इस क्वेश्चन में देखो कुछ कहा आपसे, इवेल्युएट, बस इवेल्युएट करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम आधों को बदलते हैं, लेकिन जब वो खुद ही कह रहा है कि मुझे दोनों ही 0 से 45 चाहिए, तो आप क्या करोगे? मजबूर हो ना, आप मजबूर हो। इस समय आपके हाथ बंध गए, आपके हाथ बांध दिए गए कि भैया 0 से 45 ला के दिखाओ। अब 45 से तो दोनों ही ज्यादा है, तो दोनों को बदलना पड़ेगा, मजबूरी है। ये मजबूर है क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू 45 से ज्यादा है और क्वेश्चन में डिमांड क्या है कि 0 से 45 के बीच। अब दोनों ही 45 से ज्यादा है, तो दोनों को बदलना पड़ेगा। तो यहां पर मजबूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों को बदलो। इनडायरेक्टली बोल रहा है वो आपसे कि दोनों को बदलो। अब ये थोड़ी है कि क्वेश्चन उठ के बाहर आ जाएगा, हेलो भाई साहब मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 हूं, मैं दोनों को बदल दो। ये खुद थोड़ी बोल सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको कहने का मतलब ये दोनों को बदलो। क्वेश्चन में स्पेशली बोला जा रहा है, तो जब स्पेशली बोला जा रहा है तो उसको फॉलो करोगे ना। चलिए पहला क्या है, cot 85, क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11, सॉरी। अब मैं एग्जाम्पल लेकर चलाऊं तो मैं एग्जाम्पल खत्म ही कर देता हूं, है ना, टेंशन ही खत्म। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11, cot 85, पहला cot 85 दिया हुआ है और प्लस cos 75, cos 75। तो यहां मजबूर है मुझे दोनों को बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन में डिमांड है कि दोनों को बदलो, तो वही बदलने के लिए क्या करते हैं, दो क्वेश्चन पूछते हैं। बदलने के लिए दो क्वेश्चन अपने आप से पूछो। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, कॉट किस में बदलता है? तो सर जी कॉट बदलता है tan में, आपने बताया था। कैसे बदलता है? सर जी 90 में से थीटा को माइनस कर दें। थीटा क्या है सर जी? 85, पहला बदल गया। सर जी दूसरा कॉस है, कॉस किस में बदलता है? कॉस बदलता है साइन में। और कैसे बदलता है? जब 90 में से थीटा माइनस करते हैं। थीटा की जगह आपका 75 दे रखा है, tan की जगह 10, बेटा 90 में से 85 माइनस करोगे 5 डिग्री आ जाएगा। साइन की जगह साइन, और बच्चों 90 में से 75 माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा। और यही आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रहा है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि आपका थीटा 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। देखिए 5 आ रहा है और 15 आ रहा है, तो 0 से 45 के बीच में है ना, 0 to 45 के बीच में ही तो है मेरा आंसर। तो इसलिए अब दो कितना सिंपल है सर जी, इतने सिंपल क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में। अरे सर जी मैंने तो सुना था बहुत हार्ड है। सुना होगा बेटा, सुना होगा, मैं मानता हूं। ट्रिग्नोमेट्री सुन के अच्छे को बुखार आता है। देखो ना आंसर, एक एक लाइन का आंसर है। क्योंकि कॉन्सेप्ट, मैं बार बार कहता हूं फोकस कॉन्सेप्ट पे करो। क्योंकि वीडियो तो बहुत है, वीडियो तो मेरा भी है, वीडियो हजारों पड़े हुए, अच्छे अच्छे टीचर ने बना रखा है, लाखों वीडियो पड़े हुए, आप देख लोगे। लेकिन वीडियो अच्छा कौन है ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप डिसाइड करोगे कि वीडियो अच्छा कौन है। और वीडियो अच्छा कौन होता है मैं आज बता दूं, बड़े हो रहे धीरे धीरे, जो बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता है, जो जड़ से स्टार्ट करता है। ये नहीं ऊपर के फल दिखा दिया, ये आम है, ये एप्पल है, ये ऊपर ऊपर के फल दिखा दिए। बच्चे नहीं रहे आप, अब आप बड़े हो चुके हो। जो जड़ से स्टार्ट करे, जो बेसिक से स्टार्ट करे, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको एंड तक ले जाए, वो वीडियो अच्छा है। चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने लिए कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। तो पहले रूल समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन कर सको आप। इस क्वेश्चन में देखो मैंने रूल क्या समझाया था कि दोनों में से आधों को बदलना, आधों को बदलना। अब यहां मैंने दोनों को बदल दिया, तो गलत बात है ना। तो मैंने आपको मजबूरी बताई कि स्पेशली क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसमें बदलो दोनों को, इसलिए मैंने दोनों को चेंज करा। नहीं बोलता तो मैं नहीं करता, हो गया आंसर। अब ना यहाँ प्लस होगा ना माइनस होगा ना डिवाइड, कुछ नहीं हो रहा, तो हो गया आंसर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था बेटा? 11 था। एग्जाम्पल नंबर 11 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आता है एक्सरसाइज 8.3। यहां से आपका 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। ये देखिए एक्सरसाइज 8.3। और मैं जानता हूं कि आप में से हर बच्चा बेताब होगा आंसर बताने के लिए। मैं जानता हूं आप में से हर बच्चा पागल हो रहा होगा आंसर बताने के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, साइन 18 और cos 72। साइन 18 डिग्री और cos 72 डिग्री। नाउ कितनी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है? सर जी 2 दिखाई दे रही है। 2 में से कितने को बदलना है? सर जी 1 को बदलना है। सर जी किसको बदलना है? ये आप पे डिपेंड करता है, आप जिस मर्जी को बदल लो। आप cos साइन को बदलोगे तो भी आंसर वही आएगा, आप cos को बदलोगे तो भी वही आंसर आएगा। मैं किसी को भी बदल सकता हूं, आंसर वही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए चेंज करते हैं। सारे बच्चे तैयार हो बेटा? यस सर बिल्कुल तैयार है। सही है बेटा, शुरू करें। चलिए प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं। साइन, साइन बदलता है cos में। कैसे बदलता है? जब 90 में से थीटा माइनस करते हैं, और थीटा क्या है? तो 18 डिग्री। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर, मजा आ गया। cos 72 की जगह cos 72, कोई चेंज नहीं होगा।
अब एज इट इज कॉस की जगह कॉस लिखेंगे, 90 में से 18 माइनस करो 72 होगा, अपॉन में कॉस 72, दोनों आपस में कैंसिल हो गए और भाई साहब आ गए 1। तो 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या सबको क्लियर हो गया बेटा? दो में से एक को बदलना है तो कॉस को बदल, साइन को बदल दिया। कैसे बदलेंगे? तो 90 में से माइनस करके, तो 90 में से थीटा माइनस कर दिया, कॉस की जगह कॉस, 90 में से 18 72, 72 दोनों कैंसिल, 1 आ गया, खत्म आंसर। ठीक है, सेकंड स्टार्ट करें बेटा? क्या मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करूं बेटा? चलिए सेकंड पार्ट, पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, tan 26 और cot 64, tan 26 एंड cot 64। अब मुझे लगता है हर बच्चा बता सकता है। ठीक है, कितनी वैल्यू है सर जी? 2 वैल्यू है। कितनी वैल्यू है सर जी? 2 वैल्यू है। या तो tan को बदल लो या cot को बदल लो, दोनों में से किसी एक को बदलो, क्योंकि रूल आपको समझाया गया, आप बंधे हुए हो, आपकी मजबूरी है, आपको रूल बताया गया था कि 2 में से एक को बदलना है। तो tan को बदलो या cot को बदलो, आंसर वही आएगा। चलिए, अगर मैं tan को बदलूं तो tan किस में कन्वर्ट होता है? tan कन्वर्ट होता है cot में। कैसे कन्वर्ट होता है? जब 90 में से थीटा माइनस होता है, जब 26 आएगा। अपॉन में क्या है? तो अपॉन में cot 64 एज इट इज, माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, पता है 64 ही आएगा। 90 में से 26 माइनस करोगे 64, अपॉन में cot 64, दोनों कैंसिल, आंसर 1 हो गया। आंसर समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? हार्ड तो नहीं लग रहा? चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा। थर्ड पार्ट देखते हैं, कोई बच्चा बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, इनाम दूंगा उसे। चलिए बेटा थर्ड पार्ट देखिए बेटा, ये आपको दिया हुआ है cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42। यहां पर कितनी वैल्यू है सर जी? फिर से 2 वैल्यू है। तो बेटा जी कितनों को बदलूं? एक को बदलो सर जी, या तो cos को बदल लो या साइन को बदल लो, 2 में से एक को बदलना, दोनों नहीं बदलना। बोल बोल के मुंह बदल गया मेरा, लेकिन बच्चे को नहीं पता लगा बदलना क्या है। भैया 2 वैल्यू है तो कितने को चेंज करोगे? सर जी एक को बदलेंगे। किसको बदलेंगे? हमारी मर्जी, हम किसी को भी बदले। सर जी इससे क्या फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल सही बात है, किसी को भी चेंज करो। तो मान लो कोई बच्चा cos को बदल रहा है, तो cos किस में कन्वर्ट होगा? द cos किस में कन्वर्ट होता है? cos कन्वर्ट होता है आपका साइन में, cos कन्वर्ट होता है आपके साइन में। कैसे कन्वर्ट होता है? जब 90 में से थीटा माइनस करते हैं। थीटा क्या है? तो आपका 48 है, एक चेंज कर दिया, दूसरा जैसा है वैसा लिख दो, साइन 42, इसमें कोई चेंज नहीं, साइन 42 एज इट इज लिख दो। साइन की जगह साइन आएगा बेटा, 90 में से 48 माइनस करो 42 आता है, माइनस साइन 42, साइन 42 से साइन 42 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आएगा 0। तो 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है सभी बातों को? भाई cos कन्वर्ट हो गया साइन में, कैसे कन्वर्ट होगा? 90 में से थीटा माइनस करके, ये एज इट इज, 90 में से 48 42, ये एज इट इज, दोनों कैंसिल होकर 0 आ गया। ठीक है बेटा, कर सकते हो अपने आप ऐसे। अगर आपको थर्ड पार्ट समझ में आ गया तो मुझे लगता है फोर्थ पार्ट तो आप ऐसे ही निपटा दोगे। फोर्थ पार्ट देखो, cosec 31 माइनस sec 59, cosec 31 माइनस sec 59। तो 2 में से किसी एक को कन्वर्ट करना है, दोनों में से किसी एक को हमें बदलना है, चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं बेटा। यहां क्या लिखा हुआ है? यहां सर जी cosec लिखा हुआ है, तो cosec किस में कन्वर्ट होता है? सर जी 2 में से किसी एक को बदलना है ना, मर्जी हम किसी को भी बदलें। आप चाहो तो cosec को बदल लो, आप चाहो तो sec को बदल लो, कोई परेशानी नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, आंसर वही आएगा। तो सर एक बात बताओ, cosec किस में कन्वर्ट होता है? cosec कन्वर्ट होता है sec में। और कैसे कन्वर्ट होता है? जब 90 में से थीटा है 31 माइनस करते हैं, ये एज इट इज रहेगा sec 59। नो, sec की जगह sec रहेगा, 90 में से 31 माइनस करोगे 59 आएगा, माइनस sec 59 फिर से आ गया, sec 59 से sec 59 कैंसिल आ गया 0। तो 0 इज द आंसर। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको मजा आया होगा, पक्का 100% मजा आया होगा जी सर। अब तक तो सारी बातें बिल्कुल सर जी समझ में आ गई, मजा आ गया सर जी, मजा आ गया सर जी। आप मिलेगा नहीं अब तक, पता नहीं कहां थे सर जी, आप देखा नहीं मैंने आपको पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, ओ हो जहां पे 4 डिजिट है। अब आधों को बुखार आ जाएगा, ओहो 4 डिजिट है, तो भैया क्या हो गया? 1 2 3 4, 4 वैल्यू है, तो क्या करूं जी? 2 को बदल लेंगे भाई, 4 में से किसी भी 2 को चेंज कर लो और बाकी 2 को ऐसे छोड़ दो, आपका आंसर आपको अपने आप दिखने लग जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए
10 पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। शो डैट, आपको कह रहा है शो डैट। शो डैट मतलब क्या, ये LHS है, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है LHS, ये आपका LHS, इसे कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और 1 जो है वो आपका क्या है राइट हैंड साइड। तो शो डैट का मतलब क्या है, इन सबको सॉल्व करके 1 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड लोगे और राइट हैंड साइड आप लाके दिखाओगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, और हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड सर? सर जी आपका लेफ्ट हैंड साइड tan 48, एक तो आपको दिया हुआ है tan 48 डिग्री, tan 23, tan 23, देखो इस सब मल्टीप्लाई में, क्योंकि बीच में कोई भी साइन नहीं तो मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। tan 42, tan 42 और tan 67, tan 67, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। जब कोई साइन नहीं होता तो इनके बीच में हम बोलते हैं मल्टीप्लाई का साइन है। जब कोई साइन नहीं होता, कैसे देखो, आपने कभी XY लिखा है ऐसे? हम XY ऐसे लिखते हैं, हम XY ऐसे लिखते हैं ना, बीच में कोई साइन नहीं होता ना, इसका मतलब क्या है X और Y की मल्टीप्लाई, तभी XY आता है। जब हम X और Y की मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में कोई साइन नहीं होता तो हम ऐसे लिखते हैं ना। इसलिए जब कोई साइन, इनके बीच में कोई साइन नहीं है आपस में, चारों के बीच में, तो ये आपस में मल्टीप्लाई में है। तो सर जी ने यह समझाया था कि बेटा 4 वैल्यू है, 4 में से 2 को बदल लियो बेटा, शहर जा रहा है, इन बातों का ध्यान रखियो बेटा। सर जी की बात मान ले बच्चे, 4 में से 2 को कन्वर्ट कर ले, 2 को छोड़ दे। और सर जी अगर मैंने इसको कन्वर्ट किया, बिल्कुल कर सकता है, किसी ने मना किया। चाहे तो शुरू के 2 बदल ले या लास्ट के 2 बदल ले, कोई भी 2 आपको जो आसान लगे वो उसको चेंज कर लो, इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये बेसिक बातें हैं। चलिए, तो मैं इन दोनों जो येलो कलर के हाईलाइटेड है इनको बदल रहा हूं, इनको नहीं छेड़ रहा मैं, बिल्कुल ऐसे ही रहने दूंगा। चलिए बेटा स्टार्ट करता हूं। अब कोई खुराफाती दिमाग हो, अच्छा मैं तो इसको बदलूंगा, तो बदल लो, कोई फर्क, अगर कोई फर्क पड़े तो मुझे बता देना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आंसर 1 ही आएगा, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो चलो इसको बदल लें। tan किस में बदलता है? tan बदलता है कॉट में। वेरी गुड। कैसे बदलता है? जब 90 में से माइनस करते हैं थीटा, थीटा क्या है तो 48 है, पहला बदल गया। दूसरा बदल रहा हूं बेटा, tan किस में बदलता है? tan बदलता है कॉट में। कैसे बदलता है? जब 90 में से थीटा को माइनस करते हैं, थीटा क्या है 23, बाकी में कोई चेंज नहीं, तो इसे एज इट इज लिख देंगे। tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री एज इट इज लिख दिया। क्यों? क्योंकि उसको में कोई चेंज नहीं करा हमने। नाउ ध्यान से करो एक एक चीज, कॉट की जगह कॉट, 90 में से 48 माइनस करो, 90 में से 48 माइनस करते हैं तो 42 बचता है। कॉट की जगह कॉट, कॉट की जगह कॉट, 90 में से 23 माइनस करो तो 67 बचता है। क्या 2 कन्वर्ट हो गए? जी सर 2 तो कन्वर्ट हो गए सर, 2 तो कन्वर्ट कर लिए, 2 में कोई चेंज नहीं। tan 42 एज इट इज और tan 67 एज इट इज। देखो 2 बिल्कुल सेम एज इट इज लिख रहा हूं मैं, कलर भी सेम ले रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। इन दोनों में मैंने अब तक कोई चेंजेस नहीं करा, इन दोनों को शुरुआत को चेंज कर दिया। एक बात बताओ, क्या आपको याद है कॉट किसका रेसिप्रोकल होता था? कॉट किसका रेसिप्रोकल है? कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? याद है पहला एक्सरसाइज? कॉट रेसिप्रोकल होता है tan का। वेरी गुड। कॉट रेसिप्रोकल किसका होता है? tan का। तो हम कॉट को ऐसे लिख सकते हैं 1/tan, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है 42। फिर से कॉट है, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट किसका उल्टा होता है? रेसिप्रोकल उल्टा किसका होता है? तो tan का। तो इसको लिख सकते हैं 1/tan 67। कॉट को tan में बदल दिया, कॉट को tan बदल दिया, इसमें कोई चेंज नहीं, जैसा है वैसा, बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। आप कुछ भी कह लो, मैं इसको बिल्कुल टच नहीं करने वाला, एज इट लिख दिया। अब मैं बड़े प्यार से मोहब्बत के साथ इस क्वेश्चन को देखता हूं। तो tan 42 से tan 42 कैंसिल, tan 42 से tan 42 कैंसिल, और tan 67 से tan 67 कैंसिल। समझ में आ गया? tan 42 से tan 42 कैंसिल, tan 67 से tan 67 कैंसिल। क्या बचा? 1 और 1। तो बेटा मेरे सोना, मेरे चंदा, मेरे लड्डू, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो 1 आएगा, और यही तो हमारा RHS था, राइट हैंड साइड। ओरे सर जी कमाल कर दिया सर जी आपने। एक बार दोबारा देख लो मेरे लाल, मेरे लाल, एक बार दोबारा देख ले बेटा। मेरे समोसे कचौड़ी एक बार दोबारा देख ले बेटा। कोई बात नहीं भाई, अपने दोबारा समझा देंगे। यहां 4 वैल्यू है, 1 2 3 4, 4 वैल्यू है। घबरा गए तो सर जी 4 वैल्यू कैसे सॉल्व होगी? अरे 4 छोड़, 40 होगा तो भी सॉल्व कर लेंगे, 4000 होगा तो भी सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट हमें आता है ना, आधों को बदलना है। 4000 होंगे तो 2000 को बदल दूंगा, 2000 से छोड़ दूंगा, क्या दिक्कत है मुझे? कॉन्सेप्ट सीखा ना, रटा थोड़ी है मैंने,
कॉन्सेप्ट सीखा है। तो 4 में से 2 को बदल दिया, ये येलो वाले। tan बदलता है कॉट में 90 में से थीटा, tan बदलता है कॉट में 90 माइनस थीटा, ये जैसा था वैसे लिख दिया। कॉट की जगह कॉट 90 में से 48 42, 90 में से 20 67, ये जैसा था वैसे ही। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का, ये जैसा था वैसे लिख दिया। tan 42 कैंसिल, tan 67 कैंसिल, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 RHS। ओहो कमाल है। समझ में आ गया बेटा सभी को? नोट कर लिया सबने? चलिए अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो आपके पास क्या है, यहां पे 4 वैल्यू है, 2 ये रहा और 2 ये रहा, 4 वैल्यू है ना। फिर से वही काम, फिर से वही करेंगे, या तो शुरू के 2 बदल लो या लास्ट के 2 बदल लो, जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। वैसे ही पता है माइनस से 0 ही आएगा, बीच में माइनस हो गए। चलिए तो पहले सेकंड पार्ट 2 का सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा सेकंड पार्ट मैं लिखता हूं केवल लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड लाना है। cos 38 एंड cos 52, cos 38 और cos 52 माइनस साइन 38 एंड 52, साइन 38 और साइन 52, साइन 52, ये 4 वैल्यू है। ठीक है बेटा, ये 4 वैल्यू है। कैसे लिख दिया? हाँ जी, अब अच्छा लग रहा है। चलिए फिर से 4 वैल्यू है। घबरा गए भाई, घबरा गए, क्या करें, बहुत 4 वैल्यू, ओहो बहुत टेंशन, मरे जा रहे टेंशन में। अरे बेटा 4 वैल्यू है, 2 को बदल दे, 2 को चेंज कर दे, घबरा क्यों रहा है? किसको बदलना चाहेगा, शुरू वाले को लास्ट वाले को? सर जी हर बार शुरू वाले को बदल लो, कोई गलत बात है, कुछ गलत होगा सर जी, आप इस बार लास्ट वाले को बदल के दिखाओ। हाँ सर जी आप हर बार शुरू वाले को बदलते हो, इस बार लास्ट वाले बदल के दिखाओ। मैं एक काम कर लेता हूं, मैं लास्ट वाले से कर लेता हूं, तुम शुरू वाले से कर लो, करके देख लो। आंसर में कोई इंपैक्ट पड़े तो कमेंट करके पूछना कि हाँ सर जी आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, किसी को भी बदल लो, या तो शुरू के 2 बदल लो या लास्ट के 2 बदल लो। इस बार मैं लास्ट के 2 बदल लेता हूं, आपके कहने पर बदल रहा हूं, आप कह रहे हो इसलिए बदल रहा हूं। ठीक है, तो इस बार मैं शुरू के 2 ऐसे छोड़ देता हूं, जैसा वैसे छोड़ देता हूं। आपने कहा इसलिए आपके दिमाग में आ रहा होगा हर बार सर जी शुरू वाले को बदलते हैं, लास्ट वाले को क्यों नहीं बदलेंगे भाई, चलो लास्ट वाले को बदल लेते हैं। इसको मैंने इस बार एज इट इज छोड़ दिया आपके कहने पे। वैसे मैं इसको बदलता फिर से इसी को बदलता, क्योंकि मुझे पता कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए इन दोनों को चेंज करता हूं। तो सर साइन लिखा हुआ है, साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में। वेरी गुड, कॉस में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है? जब 90 में से माइनस करते हैं तो 38 को माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया सारी बात? क्या सबको समझ में आ गया बेटा? नाउ फिर से साइन किस में कन्वर्ट होता है? साइन कन्वर्ट होता है कॉस में। और कैसे कन्वर्ट होता है? जब 90 में से माइनस करते हैं तो 90 में से 52 माइनस कर दोगे, 90 में से 52 माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, फिर से वही आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं, आराम से लिखो cos 38, लोट के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ये एज इट इज लिख दो माइनस। चलिए cos की जगह cos आ गया, 90 में से 38 माइनस कर लो बेटा, 52 आएगा, 52 आएगा। cos की जगह cos और 90 में से 52 माइनस करोगे तो 38 आएगा। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया, चेंज हो चुका है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, बड़े प्यार से देखो, cos 38 यहां भी है और cos 38 यहां भी है और बीच में माइनस है। आप जानते हो क्या होने वाला है? cos 52 यहां भी है, cos 52 यहां भी है, बीच में माइनस है। जो इसके पास है वही इसके पास है और बीच में माइनस है, तो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी और बचेगा 0। और यही तो हमारा आंसर है। मजा आ गए, लड्डू खा लो, आ गया लड्डू तुम्हारा आंसर। छोटे भीम का लड्डू आपके सामने है। क्या सबको समझ में आ गया बेटा? 4 वैल्यू थी और आपको 2 को बदलना पड़ेगा, तो किसी भी 2 को बदल लो। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड था मेरा। इस बार मैंने लास्ट के 2 बदला आपके कहने पर। मैं शुरू के 2 बदल देता तो भी यही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, तो लास्ट के ऐसे छोड़ देते। शुरू के मैंने एज इट इज छोड़ दिया, इनको बदल दिया। साइन बदलता है कॉस में, साइन बदलता है कॉस में, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये एज इट इज कॉस की जगह कॉस, 90 में 38 52, 90 में से 52 38, ये कंप्लीट कैंसिल हो गया क्योंकि बीच में माइनस था, 0 आ गई, हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया बेटा? ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कई बार आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है। आपको कह रहा है tan 2a जो है वो इसके इक्वल है। ओहो, ये a वाला आ गया बेटा, a वाला, ओहो हो, ये a वाला आ गया बेटा। वो ये समझ रहा है कि हमें आता नहीं है, यो बाबरा समझ रहा है कि हमें आता ना है हमें आता है। 2 दिए हुए ना, अभी एग्जांपल भी गया था स्टेप का, a वाला, a फाइंड किया था हमने, तो 2 में से 1 को
बदल लेंगे, हाँ जो दिमाग में चल रहा है सही चल रहा है कि दो में से एक को बदल लेंगे। वेयर 2 इज एक्यूट एंगल, तो भैया एक्यूटी एंगल होगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मुझे पता था यही पूछेगा, ए वैल्यू पूछ रहा है। तो ये है क्वेश्चन ओवरऑल। क्या क्वेश्चन है सर जी क्वेश्चन नंबर 3 में? tan 2a, tan 2a जो है वो इक्वल है cot a माइनस 18 के, है ना, यही है ना, एक बार चेक कर लो, हाँ ज्यादा जल्दबाजी करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अब रूल क्या कहता है कि दो है, एग्जाम्पल जिन्होंने सीखा होगा, दो में से कितने को बदलूंगा सर जी? एक को बदलूंगा सर जी, अब तो पका चुका अब ये बात बोल बोल के, सर जी थका दिया आपने एक ही चीज बोल बोल के, दो में से एक को बदलेंगे, दो में से एक को बदलेंगे, सर जी कितनी बार बोले हम भी, जब टीचर नहीं थक रहा मैं भी तो बोल रहा हूं बेटा, तो तू भी बोल साथ में, दो में से एक को बदलेंगे, किसी को भी बदल लो सर जी, किसी को क्या 10 को बदलेंगे, आसान लग रहा है जी, मैं भी 10 को ही बदलने वाला हूं। तो चलिए बेटा, tan किसमें चेंज होता है सर जी? कॉट में। कैसे चेंज होता है? तो 90 में से थीटा, थीटा ये है, थीटा इसे बोलते हैं 2a, कॉट की जगह कॉट और a माइनस 18 एज इट इज, ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी समझ में आ गया होगा। कॉट से कॉट कैंसिल, कैंसिल मत करना, मन में समझ लेना। तो क्या बचा? 90 माइनस 2a बचा इक्वल टू a माइनस 18 बचा आपका। 90 की जगह 90 लिखोगे, ये माइनस का आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो प्लस का 18 हो जाएगा, a की जगह a रहेगा, माइनस का आपका प्लस का 2a हो गया बेटा। 90 और 18 को जोड़ लो तो 108 हो जाएगा, है ना, 108 हो जाएगा। 90 और 18 को जोड़ोगे 108 हो जाएगा। 2a और a आपका 3a बन जाता है। 108 की जगह 108, a की जगह a, ये जो 3 है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। 3 से कैंसिल करो, 3 3 9 होता है, 1 बचेगा तो 18 हो जाएगा 6 बार में। तो a की वैल्यू 36, तो वैल्यू ऑफ a इज 36, तो 36 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मेरा जो 36 है वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सबको समझ में आ गया हो बेटा, कुछ ज्यादा हार्ड तो नहीं लगा सर जी? हार्ड क्या, आप तो बहुत मजा आ रहा है इस क्वेश्चन में। सर जी tan बदलता है कॉट में 90 माइनस थीटा माइनस करके, ये जैसा था वैसे लिख दिया। कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, 90 माइनस 2a और a माइनस 18। 90 की जगह 90, सॉरी 90 की जगह 90, माइनस का 18 आपका प्लस हो गया, a की जगह a और माइनस का प्लस हो गया। 90 18 108, 2a और a 3a, 3 आपका डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 36, तो 36 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, बड़ा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या अगर आपसे पढ़िए, इफ tan a इक्वल टू cot b, आपको गिवन है कि tan a जो है वो cot b के इक्वल है, tan a cot b के इक्वल है, तो प्रूफ करके दिखाओ कि a प्लस बी इक्वल टू 90 होगा। बस इतना ही सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि tan a इक्वल टू cot b है, तो प्रूफ करके दिखाओ कि a प्लस बी इक्वल टू आपका 90 आना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, दो आपको दिया हुआ है, tan a इक्वल टू cot b। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, आपको गिवन है बेटा कि tan a जो है वो इक्वल है cot b के। तो फिर वही क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन कैसे है, तरीका हमने समझा है ना कि इन दोनों में से मैं किसी एक को बदलूंगा। मेथड तो यही कहता है, मैंने आपको क्या सिखाया था शुरू से कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, या तो tan को बदल लो या cot को बदल लो, किसी एक को तो आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो tan को बदल लो या cot को बदल लो, आंसर दोनों से आ जाएगा, किसी को भी चेंज कर लो। तो मान लो मैं cot को बदलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं cot को बदलना, आप चाहो तो tan को बदल के देख लेना, आंसर वही आएगा। तो tan की जगह tan रहेगा, एज इट इज रहेगा। cot किस में बदलेगा सर जी? cot किस में बदलता है? cot किस में बदलता है? cot बदलता है tan में, याद करो, साइन बदलता है cos में, tan बदलता है cot में, तो आपस में इनवर्स इंटरचेंज कर सकते हो, और cosec बदलता है sec में। 3 रिलेशन बताए थे आपको। तो cot बदलता है tan में, कैसे बदलता है? जब 90 में से थीटा को माइनस करते हैं। अब दोनों तरफ tan है, तो tan से tan कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल मत करना, कंपैरिजन होती है ये, इसलिए tan से tan कैंसिल दिखाई देता है हमें। क्या बचा आपके पास? a बचा, यहां से तो a बचा, tan तो कैंसिल हो गया, क्या बचा? 90 माइनस b बचा। बच्चों a की जगह तो a ही लिखोगे ना, माइनस का b, ये भाई साहब यहां उठ के प्लस का b कहलाएंगे, इक्वल टू 90। ओ सॉरी, आ गया आंसर सर जी, सर जी आंसर आ गया, आंसर आ चुका है। देखिए दोबारा देखिए, tan a इक्वल टू cot b, ये क्वेश्चन में था। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि tan a इक्वल टू cot b। क्वेश्चन डिफरेंट आपको दिख सकता है, लेकिन डिफरेंट नहीं है, तरीका मैंने वही मेथड फॉलो करा, कुछ अलग अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया, अभी भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा मैंने दोनों में से एक को बदला, जैसे मैंने आपको अब तक रूल समझाया। तो tan की जगह tan छोड़ दिया, cot को बदल दिया tan 90 माइनस थीटा में, tan से tan कैंसिल, यहां बचेगा a और यहां आपका 90 माइनस b बचा।
माइनस का बी आपका प्लस हो गया, तो ए तो पहले ही था, माइनस का बी इक्वल टू 90, ये आपका आंसर आ गया। तो जो आपसे पूछ रहा था वो आपने प्रूफ कर दिया, तो आप लिख सकते हो कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है, हैंस प्रूव, आपने प्रूफ कर दिया अपना आंसर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिल्कुल बिल्कुल वही क्वेश्चन एज इट इज, एक ही क्वेश्चन रिपीट किए जा रहा है, उसे लग रहा है कि आपको नहीं आया। देखिए ना क्वेश्चन, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, ये आपको गिवन है, ये चीज गिवन है सिचुएशन, और आपसे पक्का देखना एक ही वैल्यू पूछेगा, देख लो आप। वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, हमें पता है भैया एक्यूट एंगल ही होगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, a की वैल्यू फाइंड करो। बिल्कुल सेम एज इट इज, यही क्वेश्चन आप कई बार से करते आ रहे हो, यही क्वेश्चन कई बार से करते आ रहे हो। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है पहले एज इट इज उसे लिख लेते हैं, इक्वल टू कॉसेक कितना दिया हुआ है, a माइनस 20, a माइनस 20, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो फिर वही, या तो मैं सेक को चेंज कर लूं, या तो मैं कॉसेक को चेंज कर लूं, किसी एक को तो बदलना पड़ेगा। और सीधी सी बात है, अधिकतर बच्चा सेक को ही चेंज करेगा, क्योंकि 4a को चेंज करना ज्यादा आसान है। 90 में से इसको माइनस करना हो सकता है गलती हो जाए प्लस माइनस में, तो इसलिए हम इसको चेंज करेंगे। और वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि मर्जी होती है दोनों से किसी को बदल लो, आंसर वही आता है। अब सेक को बदल लो, तो भाई साहब मेरा क्वेश्चन यह है कि सेक किसमें बदलता है, इट चेंज इनटू कॉसेक, तो सेक कन्वर्ट हो गया कॉसेक में। और कैसे बदलता है, जब हम लोग 90 में से थीटा माइनस करते हैं, थीटा हमें ये दिया हुआ है, इसे बोलते हैं थीटा 4a। दूसरा जैसा है वो एज इट इज रहेगा, कॉसेक a माइनस 20 आपका एज इट इज रहेगा। बच्चों देखिए कॉसेक दोनों तरफ है, यहां भी कॉसेक है और यहां भी कॉसेक है, तो कॉसेक से कॉसेक आपका कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक से कॉसेक आपका कैंसिल, कंपैरिजन कर लिया, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, बचा 90 माइनस 4a, और यहां क्या बचा a माइनस 20। अब सेपरेट कर लो, 90 की जगह 90 रहेगा, माइनस का 20 भाई साहब इधर आके प्लस 20 कहलाएंगे, a की जगह a रहेगा, माइनस का 4 आपका प्लस का 4a बन जाएगा। 90 और 20 110 होता है, 4a में a जोड़ दोगे तो 5a बन जाएगा। 110 की जगह 110, a की जगह a, ये 5 आएगा आपका डिवाइड में, आप डिवाइड कर लो तो 22 आ जाएगा। 22, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 22, आपने a फाइंड कर लिया 22, a की वैल्यू 22 होगा। समझ में आ गया बच्चों, क्या आपको सारी बातें क्लियर है बेटा? एक तरफ सेक दिया हुआ है, एक तरफ कॉसेक दिया हुआ है, अब किसी एक को तो बदलोगे ना, तो सेक बदलता है कॉसेक में, कैसे बदलता है, जब 90 में से थीटा माइनस करते हैं, सेकंड जैसा था वैसे लिख दिया, कॉसेक से कॉसेक कंपेयर कर लिया, कैंसिल हो गया, क्या बचा 90 माइनस 4 है, यहां बचा आपके पास 90 माइनस 4 है, और यहां बचा a माइनस 20, 90 की जगह 90, माइनस का 20 आपका प्लस हो गया, a की जगह a, माइनस का 4 है आपका प्लस का 4 हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे 110, दोनों को ऐड करो 5 है, 5 आपका डिवाइड में आ गया, 110 को 5 से डिवाइड करो 22, तो 22 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया बेटा? इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, इसे हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसे कहते हैं अच्छे पे अच्छा, अच्छे का स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, पावर 5 4 6 100 कर लेना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC, कह रहा है ABC एक इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल मतलब ABC। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC आर द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल है ये तीनों एंगल, ये तीनों एंगल हैं किसके, ऑफ ए ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC के 3 एंगल है, ABC ट्रायंगल का नाम ABC, उसके 3 एंगल है, वैसे भी 3 एंगल होंगे, 3 एंगल है, तो शो करके दिखाओ, ये चीज लेके आनी है, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है बेटा। साइन B प्लस C अपॉन में 2 कॉस A अपॉन में 2। अब कई टीचर में देखता हूं कि यही इसको ले लेते हैं सोल्व करने के लिए, नहीं ले सकते आप, ये तो आपको प्रूफ करना है। आपको गिवन क्या है, ट्रायंगल के 3 एंगल, बस यही गिवन है और कुछ नहीं गिवन। आप इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल है, ABC 3 एंगल है, बस ये चीज आपको गिवन है, और इसका इस्तेमाल करके हमें यहां पे पहुंचना है, इसका इस्तेमाल करके हमें यहां पे पहुंचना है। तो चलिए सारी डिटेल आपको समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की, कैसे हम इसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमें सबसे पहले ट्रायंगल गिवन है ना, एक ट्रायंगल गिवन है, आप सबको पता है ट्रायंगल गिवन है ABC, बस ये गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ क्या करना है,
हमें प्रूफ करना है बेटा, शो डेट साइन बी प्लस सी अपॉन में 2, साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। ये आपको प्रूफ करना है, ये चीज प्रूफ करना है आपको, ये आपको आंसर लाना है। साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन में 2। और इस टाइप का कई क्वेश्चन बना सकता हूं मैं, जो नहीं कि ए हर बार इधर हो, जो ए कभी बी इधर दे देगा, ए यहां दे देगा, कभी सी इधर दे देगा, ए यहां दे देगा, चेंज भी कर सकते हैं। तो चीजों को समझना, रटने की वजह चेंज कर सकते हैं। भाई ए यहां है ना, ए यहां फेंक देंगे, बी यहां डाल देंगे, ए यहां डाल देंगे, सी यहां डाल देंगे, तो कंफ्यूज हो गया। इसलिए तरीका बताता हूं। दुनिया का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 10th स्टैंडर्ड में ब्रह्मांड का इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अवेलेबल हो, आइए तरीका देखिए, सॉल्यूशन इसका बताता हूं कैसे करेंगे। हमें एक चीज दिया हुआ है कि ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, ए बी सी, और हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। आप सबको पता है तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करूं, स्टार्ट। समझिए बेटा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। हमें पता है कि 3 एंगल का सम 180 होता है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसको बोलते हैं बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ ये भी लिख देना, टीचर को पता ना, मुझे आता है, मैं पढ़े लिखे टीचर से पढ़ के आया हूं। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180 होता है, बहुत पहले से हम जानते हैं। हिंदी में लिखना बेटा तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है बेटा। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का सम जो होगा 180 होगा, तीनों का सम 180 होता है। बस यहीं से आपका स्टार्ट होता है आंसर। अब आप ये चेक करो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो बी प्लस सी है, और राइट हैंड साइड में कौन है, ए है। ए राइट हैंड साइड में, बी प्लस सी है। तो भाई मेरी बात ध्यान सुनना, जरूरी नहीं है ना पेपर एज इट इज आए, कभी ए इधर आ जाएगा, कभी ए इधर आ जाएगा, कभी बी वहां फेंक देगा कभी। तो इसको देखो, बी और सी को हमें लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और ए को हमें राइट हैंड साइड पे लेना है। तो हम क्या करेंगे, ए को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ए को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो देखो तरीका देखो, बी प्लस सी की जगह बी प्लस सी, 180 की जगह 180 सी, 180 की जगह 180, और ये प्लस का जो ए है ये माइनस का ए। अब मेरे से कोई पूछेगा तो नहीं मैं ए को ही क्यों ले गया, भाई मैं ए को क्यों ले गया पता लग गया? जी सर, क्योंकि ए राइट हैंड साइड में, इसलिए आप ए को ले गए। अच्छा राइट हैंड साइड में बी होता तो मैं क्या करता? सर जी आप बी को ले जाते। राइट हैंड साइड में सी होता तो मैं सी को ले जाता। चीजों को समझो, रटना नहीं है। ये रटना नहीं है कि ए ही जाएगा। क्यों जाएगा भाई? कोई ताऊ लग रहा है तुम्हारा? ए ही पहुंच जाएगा हर बार? क्यों भाई? चीजों को समझना है हमें, रटना नहीं है चीजों को। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? ए क्यों गया? क्योंकि ए राइट हैंड साइड में, बी होता तो बी ले जाता, सी होता तो मैं सी ले जाता। जो राइट हैंड साइड में होगा मैं उसको उठा के ले जाऊंगा, सीधी सी बात है। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं। एग्जाम में चेंज करके आता है। अब राइट हैंड साइड में यहां तो ए दिया हुआ है, यहां तो ए दिया हुआ है। अब एग्जाम में क्या आता है कि साइन ए प्लस सी और इक्वल टू बी अपॉन में 2। अब यहां बी भेज दिया तो बच्चे एप्लीकेशन लिख रहे सेवा में श्रीमान महोदय हमसे क्वेश्चन ना हो पाएगा क्योंकि बुक में तो ए दिया था, आपने यहां पे बी दे दिया। अरे क्या फर्क पड़ता है, ए हो बी हो, जो राइट हैंड साइड पे उसे उठा के फेंकना। ए है राइट हैंड साइड पे, ए को उठा के फेंक दिया। बी होगा राइट हैंड साइड पे, बी को ले जाएंगे। सी होगा हम सी को ले जाएंगे, जो राइट हैंड साइड पे उठा के ले जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके अपॉन में भी 2 है, इसके अपॉन में भी 2 है, तो सबको 2 से डिवाइड करेंगे, सबको 2 से डिवाइड करेंगे, सबको 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करो, 180 को 2 से डिवाइड करो, ए को भी 2 से डिवाइड करो, सबको ए 2 से, क्योंकि मैथ कहती है हम सबको डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से। बी प्लस सी की जगह बी प्लस सी अपॉन में 2, 180 को 2 से डिवाइड करोगे 90 बचेगा, माइनस ए अपॉन में 2, ये डिवाइड होगा नहीं, ना ये डिवाइड होगा ना ये डिवाइड होगा, लेकिन 180 में से 2 से डिवाइड करोगे 90 आ जाएगा। नाउ अब देखो बी प्लस सी अपॉन में 2, बी प्लस सी अपॉन में 2 आ चुका है। अब आप देखो बी प्लस सी के साथ क्या है, साइन है। बी प्लस सी अपॉन में 2 के साथ क्या है, साइन। साइन है ना, तो दोनों तरफ साइन लगा देंगे। यहां भी साइन लगा देंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन लगा दिया और राइट हैंड साइड में भी साइन लगा दिया। क्या सर जी मैथ में ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई? यहां भी साइन लगा, यहां भी साइन लगा, यहां कॉस लगाओ तो यहां भी कॉस लगेगा, यहां tan होगा तो यहां भी tan होगा। दोनों तरफ इक्वल एक जैसा कर सकते हैं। क्वेश्चन में यहां साइन है, मैंने यहां भी साइन लगाया, यहां भी साइन लगाया। अब लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, इसको कुछ मत करूंगा, तो साइन बी प्लस सी अपॉन में 2। ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन गया, साइन 90 माइनस थीटा। ओ हो फॉर्मूला बन रहा है, साइन 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। थीटा क्या है? थीटा है ए अपॉन में 2। आपको पता भी नहीं चला, आपका आंसर आ चुका। अरे सर जी आंसर आ गया क्या? अरे भाई आंसर है, ओ हो आंसर आ गया, देखो ना, साइन बी प्लस सी अपॉन में 2, साइन बी प्लस सी अपॉन में 2
इक्वल टू कॉस ए अपॉन में 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन में 2। ये आ चुका आंसर, आंसर आ गया भाई। सर जी पता भी नहीं चला, कैसे करना पता लग गया। एक बार दोबारा समझ लो स्टार्टिंग से, आपको आंसर यहां से स्टार्ट करना है, ये तो हमें प्रूफ करना है, ये लिख देना प्रूफ करना है, ठीक है। तीनों एंगल का सम 180 होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है। b प्लस सी की जगह b प्लस सी, ये जो प्लस का a है ये माइनस का a होगा, अपॉन में 2 b प्लस सबको 2 से डिवाइड किया, यहां भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, b प्लस सी अपॉन में 2 डिवाइड होगा नहीं, क्या डिवाइड होगा बताओ, डिवाइड कैसे कर लोगे, नहीं होगा ना डिवाइड, छोड़ दो एज इट इज। 182 से कैंसिल हो जाएगा, 90 आएगा, a अपॉन 2 डिवाइड नहीं होगा, छोड़ दो। b प्लस सी अपॉन में 2, ये सिचुएशन बची थी तुम्हारे पास, मैंने यहां भी साइन लगा दिया, यहां भी साइन लगा दिया, इसके साथ भी साइन लगाया, इनके साथ भी साइन लगाया, इसके साथ भी साइन, इसके साथ भी साइन। तो ये तो एज इट इज, ये तो एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है मेरा। लेकिन मैं फॉर्मूला देख रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इसे थीटा बोलते हैं, ये वाला थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, और थीटा क्या है, थीटा a अपॉन में 2। तो आता क्या आंसर, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया बेटा। अब मान लो एग्जाम में क्या करते हैं वो लोग, एग्जाम में ऐसे करते हैं, जैसे आप b प्लस सी अपॉन में 2 है तो वो क्या करेंगे, a प्लस b कर देंगे और यहां c फेंक देंगे। तो आपको आप समझ में आ गया होगा। अगर मान लो यहां a प्लस बी हो और यहां पे c हो तो क्या दिक्कत है, ये जो प्लस का c है माइनस का c आ जाएगा, फिर सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर वही साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब आंसर आ जाएगा। तो चीजों को समझें, रटे नहीं, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन पे आता है बेटा, अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और ये एक्सरसाइज का था, बहुत छोटा एक्सरसाइज था। एक्सप्रेस, क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस करो, क्या एक्सप्रेस करो, आज तक अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पाए हम लोग। साइन 67 और कॉस 75 को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ऑफ ए एंगल बिटवीन 0 to 45। लो जी फिर से वही आ गया, 0 to 45 के बीच में एक्सप्रेस करो। वही एग्जांपल जो लास्ट वाला एग्जांपल, 11 एग्जांपल याद करो, एग्जांपल में 11 आखिरी एग्जांपल, दोनों को बदलना पड़ा था, यहां भी आपको दोनों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री क्या है कि 0 से 45 के बीच में बदलो, 0 to 45, और 0 और 45 से दोनों बड़े हैं, दोनों ही ग्रेटर है, दोनों ही ज्यादा है 45 से, तो दोनों को बदलना पड़ेगा, मजबूरी है यहां कायदे से, तो हमें एक को बदलना चाहिए, है ना। तरीका तो यही है, 2 में से एक को बदले। अब तक तो पूरा एक्सरसाइज ही करा था, लेकिन मैंने कोई एग्जांपल में क्या हो जाए, यहां स्पेशली बोला जा रहा है कि भाई दोनों को बदलो, मुझे 0 से 45 देखना, ये नहीं देखना, तो क्या दिक्कत है, हम दोनों को बदल लेंगे। हमारा कौन सा रिश्तेदार लग रहा है भाई, ये चेंज कर देंगे हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, साइन 67 प्लस कॉस 75, जी हां कॉस 75, दोनों को बदल लो। साइन बदलता है बेटा कॉस में, कैसे बदलता है, जब 90 में से थीटा, थीटा क्या है 67 को माइनस करेंगे। कॉस बदलता है साइन में, कैसे बदलता है, जब 90 में से थीटा, थीटा क्या है 75 को माइनस कर लेंगे। समझ में आ गया। साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 9 माइनस कर लो बेटा, कॉस की जगह कॉस, 90 में से 67 तो 23 बचेगा ना, तो 90 में से 67 माइनस करोगे आपका 23 डिग्री आ जाएगा, और साइन की जगह साइन, और 90 में से 75 माइनस करोगे 15 आ जाएगा। तो देखो ये जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। और दोनों डिग्री देखो 0 से 45 के बीच में ही तो है, 0 से 45 के बीच में ही तो है डिग्री, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको पूरा एक्सरसाइज अब मजा आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रूल समझना है। अगर आप रूल समझ लोगे तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, अच्छे समझ में आ गया तो बढ़िया से करना है इसको, अच्छे से करना। कोई डाउट्स हो, कोई वैसे मैंने एग्जांपल भी करा दिया, फिर भी कोई डाउट्स हो पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बेटा, सबको नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, और अपने लिए बाद में, अपने माँ बाप के लिए पहले पढ़ना, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ बहुत उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी मत फेरना। ठीक है बच्चों, नमस्ते।